Hey guys, I am Piyush Sahu. Today is 19 August 2018. I am here to give a short description of the first aphorism of Organon of Medicine. Here, look, I am a student of BHMS and so I am not a professional speaker. So what? I give some short description about the first aphorism of Organon of Medicine. So let's start the short description of first aphorism of Organon of Medicine, which was proposed and distributed by Dr. Hahnemann. The first aphorism of the Organon of Medicine is stated in English as the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed. अब यदि हम इसको हिंदी में देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि किसी चिकित्सक का परम एकमात्र लक्ष्य यह है कि वह अपने रोगी को, जो रोगी आया हुआ है, उस बीमार व्यक्ति को उसका स्वास्थ्य वापस लौटा दे, जैसा कि शब्दशः कहा गया है। इसे आप हिंदी में इस तरह से भी कह सकते हैं, चिकित्सक का परम लक्ष्य अपने रोगी को, बीमार व्यक्ति को उसका स्वास्थ्य लौटाना है, जैसा कि शब्दशः कहा गया है। Look guys, here there are some terms used in this aphorism. The terms are physicians, mission, sick, health, cure, and as it is termed. Look, who is physician? This aphorism creates you many questions. Like one of them is physician. Who is physician? Here we are not considering about the medical man which is treating the patient. Here we are talking about the physicians. The physician is one who treats the patient and cure him. अर्थात यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि फिजिशियन कौन है, तो यहाँ फिजिशियन कहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी ऐसे मेडिकल मैन के बारे में बात कर रहे हैं जो दवा देता है या किसी का इलाज कर रहा है, वो नहीं। यहाँ फिजिशियन कहने का मतलब है कि फिजिशियन वह व्यक्ति है, वह जिसके पास 5 गुण है। 5 गुण कौन? पहला गुण ये होता है एक फिजिशियन का कि उसे मेडिकल नॉलेज हो, अर्थात जो भी ये ट्रीटमेंट की नॉलेज होती है, जिससे इलाज किया जाता है किसी भी मरीज का, उसका नॉलेज उसे होना चाहिए। दूसरा, उसे उस शरीर का, जैसे जिस भी चीज का इलाज कर रहे हैं आप, सिर्फ मनुष्य का ही इलाज नहीं किया जाता है, आज के जो है हम मवेशियों का भी इलाज करते हैं। तो कभी भी इलाज करने से पहले उस फिजिशियन को मेडिकल नॉलेज के साथ साथ उसका जो है टोटल एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि आजकल मेडिकल कॉलेजेस में ये सभी पढ़ाए जाते हैं। बहुत अरसे पहले ऐसा हुआ करता था कि सिर्फ दवा जान लिया करते थे और लोग दवा ही दे दिया करते थे, ठीक है, उनको कोई एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि फिजिशियन वह व्यक्ति होता है जिसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के साथ साथ दवा की भी पूरी जानकारी हो। ये तो 4 चीजें हुई नॉलेज की। इसके अलावा एक ये भी होता है कि उस दवा को कितने परिमाण में, कितने अंतराल पर और कितनी बार दिया जाए, ये सभी नॉलेज एक फिजिशियन को होना अनिवार्य है। यहाँ पे हमने देखा कि फिजिशियन कौन है। फिजिशियन वह है जो बीमार को उसका स्वास्थ्य वापस करता है और उसे जड़ मूल से ही समाप्त कर देता है उस बीमारी को। नेक्स्ट टॉपिक इज मिशन। मिशन क्या है? वाई वी नॉट यूज एम, गोल? लुक, मिशन क्या होता है? देखिए, मिशन एक ऐसा चीज है जो आप अपने लिए नहीं करते हैं। जैसे मेरा मिशन है कि मैं अपने देश को आगे ले जाऊं, ये आपका मिशन हो सकता है, लेकिन मेरा एम है कि मैं अपने देश को आगे ले जाऊं, नो, ये नहीं। इसमें होता है कि एम गोल जो होते हैं वो दरअसल पर्सनली होते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो ये लाइफ का एम हुआ। गोल होता है जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हम प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम लोग अक्सर गोल का इस्तेमाल करते हैं। बट मिशन एक ब्रॉड इंग्लिश वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी के भलाई के चीज में। एम जो है आपका
जो भी हो वो आपका पर्सनल हो सकता है। गोल छोटी छोटी अचीवमेंट जो हम प्राप्त करते हैं उसे हम लोग गोल करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि लड़ाइयाँ जीत करके युद्ध नहीं जीती जा सकती, ठीक उसी तरह वार जो होता है एक बड़ा पैमाना हुआ और बैटल जो होता है छोटा पैमाना। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोल एक छोटा पैमाना है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ जैसी होती है उसी तरह छोटे छोटे गोल होते हैं और बहुत सारे गोल मिलकर के एक एम बनाते हैं जो कि आपके जीवन का लक्ष्य होता है। यहाँ पे मिशन आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये आपके पर्सनली का बात नहीं हो रहा है। यहाँ फिजिशियन का मिशन नहीं है कि खुद को ही ठीक कर ले, नहीं, उसके पास जो भी रोग ये आता है उसके रोग का निवारण करना है। ये उसका एम नहीं है कि उसको ठीक कर दे, उसका मिशन है। जो भी आएगा उसका एम पर्सनल हो जाता है, जबकि मिशन में ऐसी बातें नहीं होती है। नेक्स्ट जो आती है वह है सिक, बीमार कौन है। यहाँ हम ये भली बातें बता दें कि आप सभी जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से निरोग नहीं है, लेकिन यहाँ सिक कहने का मतलब हर उस व्यक्ति से नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दोष नहीं। सिक यहाँ रोगी का मतलब वैसा व्यक्ति होता है जो अपने आप में उसे महसूस हो कि वह अभी असामान्य है, अर्थात सामान्य जीवन यापन कर रहा था वह, लेकिन कुछ दिन से या कभी से ऐसा उसे लग रहा है कि अब वह अपना सामान्य जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ वह रोगी है। ठीक है, रोगी जिसको कोई रोग हो और वह उस रोग से परिचित हो और उस रोग से उसे कुछ नुकसान हो रहा हो। जैसा मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे हम जानते हैं जनरली एंड द पैथोलॉजिकल बेसिस कि बीमारियों के जड़ होते हैं बैक्टीरिया वायरस, और हम सभी ये भी जानते हैं कि मानव शरीर में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस हमेशा रहते हैं। तो क्या बैक्टीरिया वायरस का होना बीमार का होना और बीमारी का होना निर्धारित करता है? नहीं, बैक्टीरिया वायरस होने से ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया वायरस शरीर में रहते हैं, उनको एक शरीर जब अनुकूल जगह देता है उसमें वो ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद वो अपनी पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं, फिर वो जो है मानव शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। मानव शरीर को जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तब उस व्यक्ति को उस नुकसान का अंदेशा होने लगता है और एक समय आता है कि वो नुकसान इतना बढ़ जाता है कि वह अपना सामान्य जीवन यापन सामान्य ढंग से नहीं कर पाता है। तब वह असामान्य महसूस होने लगता है उसे स्वयं को, तब वह कहता है कि हाँ मुझे ये बीमारी है और वह रोगी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पूर्ण रूप से निरोग कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण रूप से निरोग की बात नहीं आती है। स्वास्थ्य का मतलब है कि स्वास्थ्य का अपना एक क्राइटेरिया है जो दिया गया है। यहाँ सभी स्वास्थ्य, निरोग, रोग ये सभी जो है साइन और सिम्टम के आधार पे हम बांटते हैं। WHO ने हेल्थ का अपना एक परिभाषा दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ भी कितने तरह के होते हैं। हेल्थ में आपको 5 तरह के होते हैं। पहला हेल्थ होता है मेंटल हेल्थ। इंसान को मानसिक रूप से संतुलित और व्यवहार अनुकूल रहना चाहिए। यदि कोई मेंटली डिसरप्ट है, मेंटली वह ठीक से नहीं किसी से व्यवहार कर पा रहा है, तो उसका मेंटल हेल्थ डिसरप्ट करता है और यह भी एक तरह का सिकनेस का पॉइंट है। इसीलिए हेल्थ के लिए पहला पॉइंट आता है कि मेंटली हेल्थ होना चाहिए। दूसरा है कि फिजिकली हेल्थ। फिजिकली हेल्थ ऐसा है जो आप देख सकते हैं, बट मेंटल हेल्थ आप नहीं देख सकते हैं। तीसरा होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं अध्यात्म। यदि कोई भगवान, देवता, इन सभी चीजों की पूजा करता है तो उसमें उसकी क्या आस्था है, नहीं है, और उसमें वह क्या है जो नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल हेल्थ होता है। अध्यात्म उसका क्या है। नेक्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं वाइगर हेल्थ। ठीक है, पहला हुआ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, वाइगर हेल्थ एंड लास्ट इज सोशल हेल्थ। व्हाट इज सोशल हेल्थ? Social health is nothing much more but that is a type of health which you can find out a person's social health by wandering around his society. सोसाइटी में उसका कैसा रहना चलना है, कैसा बोलना है, उनका एक दूसरे के प्रति क्या है, लोगों का उनके बारे में क्या मानना है, उनका लोगों के बारे में क्या मानना है, उनका बिहेवियर कैसा है,
कहीं कहीं पे एक बिहेवियरल हेल्थ भी आता है, लेकिन ये सोशल हेल्थ के अंतर्गत ही आता है। अब जो है मैं इसे एक पूर्ण रूप से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसमें और जोड़ता हूँ। चिकित्सक को ऐसा होना चाहिए जो रोगी को पूर्ण रूप से उसके स्वास्थ्य को लौटा दे। पूर्णतः निरोग का यहाँ पे बात नहीं आ रहा है। यहाँ स्वास्थ्य लौटाने का मतलब यह होता है कि वह पहले जैसा महसूस कर रहा था उसे वैसा ही महसूस करा दिया जाए, ठीक है, और वह उसका क्योर हो जाए। यहाँ क्योर का मतलब ये होता है कि एक बार जब वह बीमारी समाप्त हो जाए तो वह दोबारा नहीं हो। यहाँ पे एक सवाल आता है लोगों के जहन में अक्सर कि मान लीजिए किसी को खांसी है, एक फिजिशियन ने उसका ट्रीटमेंट किया, उसकी खांसी ठीक हो गई, तो क्या उसने क्योर कर दिया? इसका ये मतलब है कि अब उसे लाइफ में कभी खांसी ही नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ एक साइकिल की। साइकिल में 2 चक्के होते हैं। मान लीजिए आपका साइकिल चलते चलते कभी कोई काटी फंस गया। इस काटी को हम एज ए डिजीज समझ सकते हैं, कोई बीमारी हो गई, ठीक है। काटी के चलते वो साइकिल का एक चक्का पंचर हो गया। अब आपको कहीं जाना है तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, आप दूसरी साइकिल ले लें। दूसरा ऑप्शन है आप उस जो चक्के में डैमेज हुआ उस चक्के को ही बदल दें। तीसरा है चक्के का टायर रहने दे, सिर्फ ट्यूब बदल दे। चौथा और लास्ट तरीका है वह यह है कि आप उस पंचर को बनवा ले पंचर की दुकान पर जाकर। अब ये देखिए चारों को हम ह्यूमन बॉडी से कैसे जोड़ते हैं। पहला, आप एक साइकिल छोड़ करके दूसरे साइकिल में चले जाए। जैसा कि हम लोग अध्यात्म में पढ़ते हैं कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। अर्थात यदि कोई बीमार व्यक्ति है, यदि उसके प्राण छूट जाते हैं तो उसको रोग निरोग का कोई भेदभाव ही नहीं रह जाता। अर्थात वो अब तो हमेशा के लिए ठीक हो गया, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहला तरीका है कि शरीर ही छोड़कर, साइकिल ही छोड़ करके, मतलब एक बॉडी ही छोड़ करके आत्मा दूसरे बॉडी में चली जाए। नेक्स्ट है कि हम उस चक्के को ही बदल दें। इसका क्या होता है कि जहाँ पे आपका जो भी बीमारी है आप उस जगह को ही पकड़ करके या तो सर्जरी से पूरा उसको ठीक कर दे, तो ये क्योर नहीं होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, उस पार्ट को, यदि हार्ट में है, अक्सर सुनने में आता है, आप लोग देखते भी होंगे कि किसी किसी का जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बातें आती हैं, तो ये जो चक्के बदलने को है आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट होता है ट्यूब बदलना। तो ट्यूब बदलने को जो है ये आप सर्जरी के रूप में समझ सकते हैं कि ऑर्गन वही रहेगा, ऑर्गन का जो भी पार्ट उसके अंदर का मतलब डिस्टर्ब हुआ है या उसमें जो भी प्रॉब्लम आए हैं उसको पूरे जड़ मुंह से ही हटा करके दूसरे चीज को डाल देना। लास्ट जो है, जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा होता है वो है कि आप पंचर बनवा लें। ये ही होता है आपका ट्रीटमेंट, जो कि आप मेडिसिन से कर सकते हैं कि आप एक बार जो उसका जहां भी पिन होल हुआ है उसको यदि बंद कर दीजिएगा तो वो चक्का फिर से सुचारू ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि चक्के के पंचर में 3 चीजें होती हैं। पहला, उस चक्के को घर्षण करके उसमें फ्रिक्शन उत्पन्न किया जाता है। दूसरा, उसमें सोल्यूशन लगाया जाता है। और तीसरा, उसमें एक स्टिकर चिपकाया जाता है। इसको जो है आप ट्रीटमेंट से कैसे देखेंगे। ट्रीटमेंट से ये होता है, पहला जो है प्यूर यानी कि पेशेंट से आप पूरा सिम्टम ले लेंगे। यदि उसने सिम्टम नहीं बताया तो आप ठीक से उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिजिशियन का पहला कर्तव्य यह भी होता है कि वह पेशेंट से उसके सारे सिम्टम्स को ले ले। सिम्टम्स मिल जाने के बाद आप उसका डायग्नोसिस करें, अर्थात सॉल्यूशन लगाएं। पूरी तरह से डायग्नोज होने के बाद तब लास्ट में आप रेमेडी दे उसे। रेमेडी वही आपका स्टिकर। यदि रेमेडी आपका गड़बड़ हो गया, जैसे यदि आपका स्टिकर ट्यूब पर गड़बड़ चिपक जाता है या सोल्यूशन कम ज्यादा हो गया तो आप अक्सर देखते हैं तो वह छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, वही पंचर दोबारा हो जाता है। तो यही होता है ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होने का। यदि बहुत बढ़िया ढंग से यदि उसका कर दिया जाए तो वो पंचर अब दोबारा नहीं होता है। लेकिन पंचर दोबारा होने का ये मतलब नहीं कि जब दूसरी बार कील घुसे तो पंचर नहीं हो। इसी चीज समझना है हमें क्योर में भी। अर्थात क्योर का मतलब ये है कि जब आपने वहां इलाज कर दिया तो वहां अब कोई उसके कारण नहीं होगा। अर्थात
पंचर बन जाने के बाद वो जहाँ पे पंचर बना है वहां से अब हवा लीक नहीं होगी, बट दूसरी जगह कील घुसेगी, दूसरी जगह पंचर हो सकता है। यही बात है कि एक बार क्योर हो जाने के बाद वहां जो है वह रोग पुनः खुद से उद्भव नहीं होगी, परंतु जिस तरह से वह बीमारी हुई थी अर्थात उस कील के घुस जाने से, ठीक उसी तरह बीमारी भी उस बैक्टीरिया वायरस को दोबारा ग्रो कर जाने से हो सकती है। दैट्स ऑल, बाय गाइज।